एक छोटा लड़का सुपरमार्केट में चुपचाप एक पैकेट नूडल्स अपनी जैकेट में छुपा रहा था ताकि चुरा सके, लेकिन तभी सुपरमार्केट के मालिक यांग यू ने उसे रंगे हाथों देख लिया और तुरंत शोर मचाते हुए चोर चोर चिल्लाकर उसकी ओर दौड़ पड़े। एक सिक्योरिटी गार्ड ने लड़के को पकड़ लिया। यांग यू ने अपने असिस्टेंट से तुरंत पुलिस बुलाने को कहा। इतने में दुकान के असली मालिक ने आकर अपनी बेटी को चुप रहने को कहा। उसने लड़के से सख्ती से पूछा, तूने नूडल्स क्यों चुराए? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पापा बीमारी से चल बसे, मम्मी हमें छोड़कर चली गईं। घर पर मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं जो भूख से मरने की कगार पर हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने नूडल्स चुराए। यह सुनकर उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो ये नूडल्स तेरे हो जाएंगे, लेकिन अगर झूठ पकड़ा गया तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। लड़का तुरंत मान गया और उसे अपने घर ले गया। जब आदमी उस जगह पहुंचा तो उसने देखा वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। गंदगी से भरा और टूटा फूटा कमरा, और वाकई में वहाँ 2 छोटे बच्चे बैठे थे। यांग यू ने नाक सिकोड़ी और कहा, यहाँ तो बहुत बदबू है। लेकिन जब उस आदमी ने सच्चाई जानी तो उसने फैसला लिया, आज से मैं इन तीनों भाई बहनों की परवरिश करूंगा। बच्चे भी बहुत समझदार निकले। उन्होंने उसी वक्त कसम खाई, हम बड़े होकर आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, 1 करोड़ रुपए निकालो, इन बच्चों के लिए एक घर खरीदना है। लेकिन वहीं खड़ी उसकी गोद ली हुई बेटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चीख कर बोली, पापा हमारी साल भर की कमाई भी 3 लाख नहीं होती, आप इन्हें इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आदमी ने गुस्से में बेटी को डांटा, वो बच्चे बेसहारा हैं और तुम्हें इंसानियत नहीं दिखती? फिर उसे समझाने लगे, मैं तुम्हें अब भी सबसे ज्यादा चाहता हूँ, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लेकिन बेटी का चेहरा काला पड़ गया और वो नाराज होकर चली गई। 20 साल बीत गए। एक दिन अचानक उस आदमी की कंपनी के सारे पैसे गायब हो गए। सारे अकाउंट्स खाली थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तभी गोद ली हुई बेटी बड़ी अकड़ से ऑफिस में आई। आदमी ने कहा, जाओ फौरन पता लगाओ कि ये सब किसने किया। लेकिन लड़की ने हंसते हुए कहा, आपके सारे पैसे मैंने ही ट्रांसफर किए हैं। असिस्टेंट को लगा कि ये मजाक है, लेकिन लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाई, चुप रहो, तू नौकर है, तेरी औकात नहीं। लड़की ने आगे कहा, तूने मुझे सिर्फ एक पालने वाली चीज समझा था, अब भुगतो। आदमी सदमे में आ गया। वो पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे उस नकली भलाई के चेहरे से तंग आ चुकी हूँ। हर साल कंपनी की 30 करोड़ की कमाई में से तू 2 करोड़ उन अनाथों पर खर्च करता रहा। वाह, तू तो बहुत महान है। अब मत बनो मसीहा और जाकर भिक्षुक बनो। इतना सुनकर आदमी को दिल का दौरा पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन लड़की ने पलट कर भी नहीं देखा। वो शान से चलती चली गई और पीछे सिर्फ टूटा हुआ दिल और एक तबाह जिंदगी बची रह गई। आदमी हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने पाला वही उस पर वार करेगी। उसी वक्त उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला, सारे कर्मचारी तनख्वाह मांगने आ गए हैं। अब तो हालात ये थे कि कंपनी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। उसे लगने लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन तभी जिन बच्चों को उसने कभी पाला था वही अब करोड़ों के मालिक बन चुके थे और अब वो सब वापस लौटे थे अपने पालनहार का कर्ज चुकाने। आदमी कर्मचारियों से सामने आया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में कर्मचारियों ने उस पर अंडे और सब्जियां फेंक दी। मैं जानता हूं कि तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन मैं चेन शीला कभी भागने की सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा ना होता। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या मैंने या मेरी कंपनी ने कभी आपके साथ बुरा किया? आज भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ एक एक पैसे का हिसाब चुकाऊंगा। हमारी शीलान ग्रुप एक छोटे से सुपरमार्केट से यहाँ तक पहुंची है। हमने कभी किसी का हक नहीं मारा। मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस मुझे 3 दिन दीजिए, 3 दिन में मैं आपकी तनख्वाह चुका दूंगा। प्लीज मुझ पर विश्वास रखिए। जब आदमी घुटनों पर बैठ गया तो कर्मचारियों का दिल थोड़ा पसीजा। उन्होंने 3 दिन का वक्त देने का फैसला किया। अगर 3 दिन में पैसा नहीं आया तो हम कंपनी पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, मेरी विला और गाड़ियां बेच दो, हर हाल में 3 दिन में 3 करोड़ जुटाने हैं। लेकिन असिस्टेंट बोला, आपकी सारी संपत्ति तो आपकी वही गोद ली हुई बेटी पहले ही अपने नाम करवा चुकी है। अब तो आदमी पूरी तरह टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने पैसे कहां से लाए। उसके मन में तो दुनिया छोड़ने तक का विचार आने लगा। लेकिन तभी टीवी पर एक खबर आई, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति इस छोटे से शहर में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। आदमी के अंदर उम्मीद की किरण जगी। अगर मैं उसे मना सका तो न सिर्फ तनख्वाह दे पाऊंगा बल्कि अपनी कंपनी को भी बचा लूंगा। पर उससे क्या पता, वो अरबपति कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे जिनकी कभी उसने मदद की थी। दूसरे दिन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। आदमी भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर उसकी वही गोद ली हुई बेटी गुस्से में भड़क गई। ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, उसने कहा। चैन यूजू, आदमी बोला, इतने सालों से मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। लड़की बोली, बहुत आसान है जवाब, मुझे तुम्हारे बिजनेस करने का तरीका ही नापसंद था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।